बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसका एक्सरसाइज 2.3 अभी हमारा कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को अच्छे से समझा, सॉल्व किया। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट कर सकें। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन टोटल हैं 7, तो 5, 6, 7 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 11, 10, 7, 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू 1, 3, 2, 1 देन वेरीफाई। अच्छा, a और b दो मैट्राइसेस हैं, यहाँ पे वेरीफाई करना यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमें जिनको चेक करना होगा। अच्छी लकीली बात यह है कि हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व इसलिए भी कर पाएंगे, मतलब क्विकली। इजीली तो खैर हम 3/3 को भी डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन क्विकली इसलिए क्योंकि ये 2/2 के मैट्राइसेस हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिटन द पार्ट 1। ओके, अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए इनवर्स का इन्वर्स, ठीक है, इक्वल आएगा ए के। हमें ये चेक करके बताना है। तो लेट्स सी कि ए इन्वर्स फर्स्ट फाइंड करेंगे हम, और उसके बाद उसका अगेन इन्वर्स फाइंड करेंगे। अच्छा, ए इन्वर्स जो हमें फाइंड करना है उसका हमें सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक मेन चीज़ इसमें कि आपका डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स इसका तो जो है आपका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहली चीज़ ये है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एडजॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट जो है आपका मैट्रिक्स ए का, ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 11, 10, 7, 5, 11, 10, 7, 5, ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 ज़ा 55 माइनस 10 7 ज़ा 70, ठीक है जी। तो अब जो है अगर हम इसको माइनस करवाएंगे तो 55 माइनस 70, ये क्या आ गया? माइनस का 15, राइट। चलें, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर आया, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अब हम मालूम कर लेते हैं इसका एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अच्छा, एडजॉइंट का वे मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर तो एडजॉइंट कैसे निकालना है? डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है, इंटरचेंज करवाएं, यानी 11 यहाँ आ जाएगा और 5 वहाँ चला जाएगा। तो 5 ऊपर और 11 नीचे, ठीक है। पोजीशन चेंज हो गई डायगोनल की। बाकी के दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनकी करनी है हमने साइंस को चेंज। तो ये हो जाएगी नेगेटिव का 7 और ये हो जाएगा नेगेटिव का 10, -7 -10, ये हो गया आपका एडजॉइंट भी आ गया। अच्छा, अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला है ऑफ कोर्स वो हम यहाँ लिख चुके हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या आया है आपका? ये रहा एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट के तमाम एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट से डिवाइड होंगे ना, तो हम हर एलिमेंट को जो है इसके डिटर्मिनेंट के साथ डिवीजन में लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो 5 को डिवाइड करवाएंगे किससे? माइनस के 15 से। ऐसे ही माइनस का 10 डिवाइड होगा माइनस के 15 से, और माइनस का 7 भी माइनस के 15 से डिवाइड हो जाएगा। -7 डिवाइड बाय -15 एंड द लास्ट 11 डिवाइडेड बाय -15, 11 डिवाइडेड बाय -15। अच्छा, इनमें से जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं वो आप कर लें। तो 5 1 5, 5 3 15, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 1/3। अच्छा, इसी तरीके से ये भी डिवीजन हो जाएगी 5 के टेबल से। 5 2 10, 5 3 15, तो ये आ गया 2/3। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसे देखें तो माइनस से माइनस जो साइन है वो दोनों की कैंसिल हो जाएगी और जस्ट ये रह जाएगा 7/15 और लास्ट माइनस का 11/15। अच्छा, ये तो आ गया है आपका ए इन्वर्स। अब हमने क्या निकालना है? इस ए इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालना है। तो अब आपको इसका इस मैट्रिक्स का अगेन इन्वर्स निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। हमने क्या करना होगा? हमने पहले इसका करना होगा डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद उसका एडजॉइंट भी निकालेंगे और इस तरह उसका अगेन इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? हम निकाल रहे हैं ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलें, डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स में इसको लिख देते हैं। -1/3, 2/3, 7/15 और माइनस का 11/15 इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस जो है ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 11/15 से। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, फिर मल्टीप्लाई करवा लूँगी। बीच में आपने फॉर्मूले का माइनस लगाया और अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2/3 को
7/15 से, राइट। तो जो है ये क्या आ गया, 11/3 5 15 3 45, 11/45 माइनस 2 7 14/45, और इस तरीके से 11 माइनस 14 आपके पास कितने हो गए, ये हो गए माइनस का 3/45, और ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 1 3 3 15 45। तो इस तरह से आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है दैट इज़ -1/15, माइनस का 1/15। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, ऑफ कोर्स अब हमने निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम किसका, ए इन्वर्स वाले मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालना है, बिल्कुल जैसे आपको बताया है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करवा दें। तो माइनस का 11/15 ये ऊपर आ गया, और माइनस का 1/3 दोनों की पोजीशंस चेंज हो गई हैं। अच्छा, अब दोनों एलिमेंट्स की बाकी के जो नॉन डायगोनल है उनकी साइन चेंज करनी है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा माइनस का 7/15, माइनस 7/15। अच्छा, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब क्या है, ऑफ कोर्स फार्मूला है। तो जो है आपका ए इन्वर्स का भी हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो ये आपका एडजॉइंट है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, तमाम एलिमेंट्स को इससे डिवाइड करवाते जाएं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको, माइनस का 11/15 माइनस 11/15 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, माइनस के 1/15 के साथ, सही है। हर एक एलिमेंट को ऐसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसी तरह माइनस का 2/3 भी डिवाइड हो रहा है माइनस के 1/15 के साथ। इसी तरीके से माइनस का 7/15 भी डिवाइड हो रहा है माइनस के 1/15 के साथ, और लास्ट माइनस का 1/3 भी डिवाइड हो रहा है माइनस के 1/15 के साथ। अच्छा, अब आपको पता है डिवीजन की साइन को, अगर हम ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहें डिवीजन को, तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाती है, ऑफ कोर्स इन्वर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। तो हमें माइनस का 11/15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 15/1 लिखना चाहें लिख दें, लेकिन ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही माइनस का 2/3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 15 से, इसका रेसिप्रोकल आ गया। ऐसे ही माइनस का 7/15 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 15 से, और लास्ट माइनस का 1/3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 15 से, राइट। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, स्पेस वैसे बचा नहीं है यहाँ पर, चलें। अच्छा, अब कैंसिलेशन देखिए, 15 की 15 से हो गई, सब में तकरीबन ऑलमोस्ट 3। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 3 है, तो 3 1 3 3 5 15, 3 1 3 3 5 15। लेट्स सी कि जो है इसको मैं ऐसा करती हूँ, आपको इसका पेपर ये ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है, चलें। ओके, सो फर्दर, अच्छा, ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर हुआ, लेट्स सी कि मैट्रिक्स क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा के और कैंसिलेशन करवाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 11 हो जाएगा, राइट। अच्छा, इधर देखें तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 2 5 10। अच्छा, इधर देखें माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 7 1 7। ऐसे ही माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 1 5। अच्छा, अब ये देखें आपका ए इन्वर्स का इन्वर्स का आंसर है, और अगर आप ये देखें तो ये आपका ए मैट्रिक्स है। तो ये ए मैट्रिक्स और ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है, दोनों मैट्रिसेस आपस में बिल्कुल इक्वल आ गए। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो चुकी है कि ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स लिया जाए तो वो ए आ जाता है। सो दैट इज़ योर इक्वल टू ए, राइट। सो वी कैन राइट हियर हैंस प्रूव्ड। अच्छा, इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई वेरीफाई, ओके। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं लिखती हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया है, क्या है इसमें आपका प्रोडक्ट है ए बी की, और उसका इन्वर्स निकालना है, और उसका आंसर आना चाहिए बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स के। अच्छा, ये तो अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो इसी तरह की एक प्रॉपर्टी हमने पीछे भी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी, वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी का
प्रोडक्ट करवा के ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसका आंसर किसके बराबर होता है? मैंने कहा था यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यानी पहले B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A का ट्रांसपोज। और यही केस अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सब पर एप्लीकेबल है। तो यही प्रॉपर्टी ट्रांसपोज पर भी है और आपके इन्वर्स पे भी आ रही है। अच्छा, अभी जो है हमने इन्वर्स पे चेक करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना होगा? A और B को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो पहले हम करवाते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? A B का हमें इन्वर्स चाहिए। पहले हम कैलकुलेट करेंगे, A B की मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, मैंने ये प्रीवियस पेज सामने रखा हुआ है। 11 10 7 5, 11 10 7 5। इसको मल्टीप्लाई करवाना है B के साथ 1 3 2 1, 1 3 2 1। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, रॉ मल्टीप्लाई करेगी तमाम कॉलम्स को पहले, ठीक है। तो 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 2 ज़ा 20। फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड की बारी है। 11 3 ज़ा 33 प्लस 10 1 ज़ा 10, राइट। इसी तरीके से अब सेकंड रॉ का टर्न है, तो सेकंड रॉ भी मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम को। तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10। अब सेकंड कॉलम की बारी है। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है जी। तो इसी तरह से आफ्टर डूइंग द सम व्हाट वी हैव गॉट, लेट्स सी। ये हो गया आपके 31, ये हो गया आपका 43 और ये हो गया 17 एंड दैट इज़ 26। अच्छा जी, ये तो आ गया आपका A B का मल्टीप्लाई करवा के आंसर। अब हमने क्या निकालना है? इसका निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए वही मेथड, वही फॉर्मूला जो भी आपने सीखा है। सबसे पहले क्या होगा इसका कैलकुलेट? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। A B के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर डिटर्मिनेंट के साइन में लिखेंगे, ठीक है। क्या है? 31 है और 43 17 26। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 31 को 26 से मल्टीप्लाई करवाया, 31 मल्टीप्लाइड बाय 26, ये आ गया 806, 806 आ रहा है आपका। 806 फॉर्मूले का माइनस लगाया। 43 को 17 से मल्टीप्लाई करवाया, 43 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये आ रहा है 731। और आफ्टर डूइंग द सब्ट्रैक्शन ये आ गया आपका 75, विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर। दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अब किसकी बारी है? अब हमें इसका निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, क्या होगा इसका एडजॉइंट? अब आप देखें डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करें। 26 वहाँ जाएगा, 31 यहाँ आएगा। 26 31 ने अपनी प्लेसेस चेंज कर ली। अब बारी है दोनों के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनकी साइन चेंज करने की। तो ये माइनस का 43 बन जाएगा और ये माइनस का 17 बन जाएगा, ओके। अच्छा जी, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ए बी का इन्वर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ओके। चलें, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आपका जो एडजॉइंट है ये रहा और डिटर्मिनेंट ये रहा। 26 पहले ऐसा करती हूँ, मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। चलें, 26 माइनस 43 माइनस 17 और 31 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 75। अच्छा, ईच एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 75। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 75 और माइनस 17 डिवाइडेड बाय 75 और लास्ट 31 डिवाइडेड बाय 75। अच्छा, ये जो हैं प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं होंगे। 17 43 31 ऑफ कोर्स, और ये 26 भी जो है किसी एक टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, इसको हम अपना आंसर कंसीडर करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने राइट हैंड साइड पे, जिस पे आपको दोनों चीज़ें पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी है, बी इन्वर्स को और ए इन्वर्स को। देन आफ्टर गेटिंग दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ आंसर्स, ठीक है। तो पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा, लिख लेते हैं, चलें। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट है हमारे राइट हैंड साइड पे, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलें, तो पहले बी इन्वर्स कैलकुलेट होगा, और बी इन्वर्स कैसे कैलकुलेट होगा हमें पता है। एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
अच्छा ऐसा करते हैं, इसको इसी स्टेप में यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं साथ साथ ही, ठीक है। तो पहले बी का एडजॉइंट निकालते हैं। बी का एडजॉइंट निकालना है। बी का मैट्रिक्स जो है यही वाला है 1 3 2 1। तो अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 1 है, दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वही रहेंगे सेम 1 1। अच्छा ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा -2। सही है जी, ये एडजॉइंट हो गया किसका, बी का। अब डिटर्मिनेंट की बारी है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 -3 2 ज़ा 6, यानी कि -5 आ रहा है। अब हर एलिमेंट को आपने डिवाइड करवाना है किससे, -5 से। तो 1 भी डिवाइड होगा -5 से, ऐसे ही -3 भी डिवाइड होगा -5 से, और -2 भी डिवाइड होगा -5 से, और लास्ट 1 डिवाइड होगा -5 से। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया व्हाट, -1/5, 3/5, 2/5 और -1/5। अच्छा ये किसका आंसर आया है, अभी सिर्फ बी इनवर्स का। ऐसे ही एक स्टेप में हम अपना ए इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा अब बारी है ए के एडजॉइंट की। तो यहीं पर इस मैट्रिक्स को ए को सामने देखते हुए इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, 5 और 11 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ, राइट। अच्छा 10 और 7 अपनी साइन चेंज करेंगे, तो ये -10 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। अच्छा ये क्या बन गया, ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट की बारी है। तो डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लें। 11 5 ज़ा 55 -10 7 ज़ा 70। तो इस तरह से आपका हर एक एलिमेंट, अच्छा 55 -70 क्या होता है, -15, ये भी हमने पीछे भी कैलकुलेट किया है। तो -15 से तमाम एलिमेंट डिवाइड में रखे जाएंगे। तो हम रख लेते हैं, 5 को भी डिवाइड करवाया -15 से, ऐसे ही -10 को डिवाइड करवाया -15 से, और ऐसे ही -7 और इसी तरह 11। ठीक है जी, तमाम एलिमेंट्स डिवाइड में रख लिए हैं। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ रहा है -1/3। इसी तरह ये वाला से देखें तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 2/3। और इसी तरह ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/15 ऐसे ही आएगा, और ये माइनस का 11/15। अच्छा ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं बी इनवर्स के, ए इनवर्स के। अब क्या करना है, अब करवानी है हमें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी, बी इनवर्स और ए इनवर्स के मैट्रिसेस की। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, दोनों के मैट्रिक्स को लिखें मल्टीप्लाई में। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ से देखती हूँ, -1/5 और 3/5 और 2/5 और लास्ट -1/5। ऐसे ही ए इनवर्स का भी लिख लें, -1/3, 2/3, 7/15 और -11/15। चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलें, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो क्या करना होगा, ऑफ कोर्स रॉ मल्टीप्लाई करेगी कॉलम को। फ्रैक्शंस हैं, घबराना नहीं है, सिंपल आप साइंस के साथ में इसको एज इट इज़ रखते जाइए। तो ये क्या है, माइनस का 1/5 है, मल्टीप्लाई होगा किसके, -1/3 के साथ में। तो हम इसका ब्रैकेट रख लेते हैं क्योंकि ये माइनस माइनस साइंस आ रही हैं, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7/15 से। चलें पहला एलिमेंट डन हो गया। अब बारी है किसकी, पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम की बारी है। तो -1/5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, स्पेस दे लें, -1/5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 2/3 को, प्लस 3/5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, -11/15 को। सही है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा। ओके, अच्छा अब बारी है, सेम स्टेप्स रिपीट होंगे विद द सेकेंड रॉ। 2/5 मल्टीप्लाई करेगा किसको, -1/3 को, प्लस -1/5 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 7/15 को। ऐसे ही सेकेंड रॉ और अब लास्ट सेकेंड कॉलम। 2/5 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 2/3 को, प्लस -1/5 मल्टीप्लाई करेगा किसको, -11/15 को। राइट, चलें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू
चलें जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 1/15। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ रहा है 7 1 ज़ा 7, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ रहा है 7/15। सही है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप इधर देखें तो मल्टीप्लिकेशन करवाएं, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2/5 3 ज़ा 15, और ये भी प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33, और ओके एक मिनट सॉरी, ये भी कैंसिलेशन हो सकती है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 11 अपॉन 5 5 ज़ा 25। सही है जी। चलें, अच्छा अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, यहाँ पर भी ये 5 है, 5 है तो 5 5 ज़ा 25 ही होगा ये भी। चलो अच्छा हुआ अभी देख लिया। अच्छा, ऐसे ही अब ज़रा सेकंड रॉ पे आ जाएं, सेकंड रॉ की बारी है। तो माइनस का 2/15 और प्लस माइनस माइनस 7/7 ये कैंसिलेशन नहीं हो रही है ना, तो 15 5 ज़ा 75। ठीक है। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4/5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस हो गया प्लस 11/15 5 ज़ा 75। चलें, अब क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्रैक्शन है तो एलसीएम होगा। एलसीएम होगा 15 और 25 का। तो 15 और 25 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है। 15 और 25 का एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ रहा है 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ठीक है, तो ये 75 इसका एलसीएम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 75। चलें, 15 की टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है, 15 5 ज़ा, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ा 5 आ गया, प्लस 25 की टेबल में 75 3 टाइम्स आता है, 7 3 ज़ा 21। ऑफ कोर्स आपको एलसीएम तो ज़रूर सबको लेना आता होगा। अच्छा, ऐसे ही 15 और 25 का वही एलसीएम आएगा 75। 15 की टेबल में 75 5 टाइम्स आता है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस का माइनस, और 25 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो 11 3 ज़ा 33 हो गया। ऐसे ही इसका एलसीएम निकालते हैं, 15 और 75 का एलसीएम, तो ऑफ कोर्स 75 ही आना है। 15 के टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस का, और 75 के टेबल में 75 1 टाइम आता है, तो माइनस का 7 आ गया। ऐसे ही बिल्कुल 75 इसका भी एलसीएम आएगा, और 15 5 ज़ा, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20 प्लस 11 सेम। ठीक है जी। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स सी, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 21 प्लस 5, ये कितना हो गए 26/75, माइनस का 10 और माइनस का 33, ये कितना हो गया माइनस का 43/75। ऐसे ही माइनस का 10, माइनस का 7, माइनस का 17/75, और लास्ट 20 प्लस 11 31/75। ये बी इनवर्स ए इनवर्स का भी आंसर आ गया। अब आपके सामने रखे हैं, इसको भी मैं नीचे कर लेती हूँ, एक मिनट। तो ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर है, और यहाँ हमने अभी जो सॉल्व किया था, मैं यहाँ रख रही हूँ आपके सामने इसका आंसर भी, ये देखें ए बी इनवर्स का आंसर। तो ये दोनों आंसर्स एग्जैक्टली इक्वल आ चुके हैं। ए बी का जो इन्वर्स निकाला था हमने वो, और बी इनवर्स ए इनवर्स का जो आंसर निकाला, ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स हैंस प्रूव दैट, हैंस, अच्छा यहाँ लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है ना हमारी, सो हैंस प्रूव्ड द गिवन प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह से डूइंग द नाउ थर्ड पार्ट, आई एम राइटिंग द थर्ड पार्ट। चलें जी, पार्ट 3 मैंने लिख लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अभी जो हमने प्रॉपर्टी इन्वर्स पर चेक किया, अब यही सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट पर भी चेक करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वंस अगेन वही सेम ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें ए बी का, अच्छा मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है जी। तो ए बी का हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। ए और बी के मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। यहाँ मैंने सामने रखा हुआ है ये क्वेश्चन, 11 10 7 5, 11 10 7 5, और ऐसे ही 1 3 2 1, 1 3 2 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं। 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 2 ज़ा 20, 11 3 ज़ा 33 प्लस 10 1 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10। अभी हमने ये कैलकुलेट किया भी है ऊपर ना, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो
after doing the addition, what we have got, AB is equals to 20 plus 11, 31, and this is 43, this is 17 and this one is 26. ये तो आ गया AB. अभी हमने क्या करना है, इसका AB का एडजॉइंट निकालना है. तो AB का जो एडजॉइंट होगा वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू, क्या करना होता है एडजॉइंट में, हमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है. 26 यहाँ आएगा, 31 यहाँ आ जाएगा. दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली, बाकी के दोनों एलिमेंट्स की साइंस को चेंज कर दें. 43 भी नेगेटिव हो जाएगा और 17 भी नेगेटिव हो जाएगा. तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड डन. अब इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाइए. राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई. तो हम यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ, अच्छा पहले एक मिनट राइट हैंड साइड लिखूँ. राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ. अच्छा, मैट्रिक्स जो है मैं डायरेक्टली ही अभी इसका एडजॉइंट में लिखूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास सामने लिखे हुए हैं ना ए बी. हम इनका एडजॉइंट बना लेते हैं. तो 5 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा और 10 नेगेटिव हो जाएगा और 7 भी नेगेटिव हो जाएगा. ये किसका, ओ हो, एक मिनट, मुझे ये रेस करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि बी मैट्रिक्स तो ये वाला था ना, मैंने गलती से ए का लिख लिया है. तो मैं इसको इरेज करती हूँ वापस से. ये मैंने इरेज कर दिया. एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है. तो बी मैट्रिक्स आपका ये वाला है ना, इसका एडजॉइंट लिखेंगे पहले हम. तो इसका एडजॉइंट जो है 1 1, पोजीशन वही रहेगी 1 1 और 1, सॉरी 1 और 1, ठीक है. अच्छा, बाकी के दोनों एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें. माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा. तो माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है. चलें, अब बारी है इसको. अब देखें एडजॉइंट ऑफ ए को. तो 5 और 11 की पोजीशन चेंज की है और माइनस का 10 और माइनस का 7 दोनों मैट्रिक्स हमने लिख दिए हैं एडजॉइंट करवा के. अब हमें क्या करवानी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है. तो एडजॉइंट ऑफ बी multiplied by adjoint of A is equal to, let's see the multiplication. 1 5 is 5, minus 3 multiplied by minus 7, minus minus हो जाएगा प्लस, 7 3 is 21. अच्छा, 1 10 is 10 नेगेटिव का और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पॉजिटिव 11, तो माइनस का 33 आ जाएगा. ऐसे ही माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस का 10 और 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 माइनस का 7. और लास्ट कॉलम विथ सेकेंड रॉ माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10, तो पॉजिटिव का 20 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस का 11, राइट. चलें, तो व्हाट वी आर गेटिंग 26, ओके, एंड माइनस 43 एंड माइनस 17 एंड दिस वन 31. देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का आंसर और एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, दोनों के आंसर्स एग्जैक्टली इक्वल आ गए हैं. दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. अब हमारे इसके लास्ट पार्ट लिख लेती हूँ मैं. लास्ट पार्ट, इट्स पार्ट 4, सॉरी ये पार्ट 4 है आपका. अच्छा, 5 टाइम्स ए का इन्वर्स बराबर आएगा 1/5 टाइम्स ए के इन्वर्स के. तो हमें ये चेक करना है. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा पहले हमें क्या करना है, 5 को ए से मल्टीप्लाई करवाना होगा. 5 को ए से मल्टीप्लाई करवाना होगा. तो 5 को 5 जो एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स ए से. तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 11 10 7 5. ठीक है, चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं. 11 5 is 55, 5 10 is 50, 5 7 is 35 और 5 5 is 25. तो ये हो गया 5 ए से मल्टीप्लाई. अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है इन्वर्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपका आ गया है इसका इन्वर्स निकालना है. यानी कि 5 ए का जो मैट्रिक्स आया है इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है. और ऑफ कोर्स यू नो इट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो हम लिख लेंगे इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ 5a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 5a. चलें
पहले क्या करना है, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो 5A मैट्रिक्स आपका जो भी है, पहले इसको लिख लेते हैं। 55, 50 और 35 और 25। चलें जी, 55 मल्टीप्लाइड बाय 25, 55 मल्टीप्लाइड बाय 25 आ रहा है 1375 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय 35 ये आ रहा है 1750 और इसके बाद इसका सम 1375 माइनस 1750 ये आ गया माइनस का 375। ये किसका आंसर आया है अभी? 5A का। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आया है इसका। अब हमें क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट भी निकालना है, 5A का एडजॉइंट। अच्छा, मैट्रिक्स तो ये रहा, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। सिंपली पोजीशन चेंज करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की, 25 वहाँ जाएगा, 55 यहाँ आ जाएगा, तो 25 यहाँ गया और 55 यहाँ आ गया। अच्छा, साइंस चेंज करते हैं बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, तो ये माइनस का हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा माइनस का 35। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। अब बारी है किसकी? ऑफ कोर्स फॉर्मूले में रखने की। तो 5A का जो इन्वर्स है उसको डिटर्मिनेंट दिस इज एडजॉइंट, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट से डिवाइड करवाना है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं, डिवाइड में ही रख देते हैं अभी। ठीक है, तो माइनस ये क्या है 25 भी डिवाइड होगा किससे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? माइनस का 375। ऐसे ही माइनस का 50 डिवाइड होगा किससे? माइनस का 375। माइनस का 35 भी डिवाइड होगा माइनस के 375 से, और लास्ट 55 भी डिवाइड होगा माइनस के 375 से। हो गए तमाम एलिमेंट्स डिवाइड। अब क्या करना है? ऑफ कोर्स अब हमें इसको, क्योंकि ये डिवीजन हो सकती है ना, कैंसिलेशन हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5 के टेबल से ट्राई कर लें। 375 जी, तो ये आ रहा है 25 1 25, 25 15 ज़ा, तो माइनस का 1/15 आ रहा है इधर। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको भी दोबारा से करवा लें, 375 को हमने डिवाइड करवाया 5 से, 375 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 75 एंड देन चलें जी, यहाँ आ जाएगा आपका 2 और 375 को डिवाइड करवाया था जब हमने 25 से, तो ये आ रहा है 15। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आ रहा है 2/15। ऐसे ही इसको देखें 35 से, तो 5 7 ज़ा 35 और 375 ये आ रहा है 7/75, 7/75। माइनस माइनस फिर से ये प्लस बन जाएगा। लास्ट एलिमेंट माइनस का 11/75। ठीक है, ये 5, ये भी 5 के टेबल से ही कट हुआ है। चलें, तो ये आपका आंसर आ चुका है किसका? 5A इन्वर्स का। अब क्या करना है? अब हमें जो है अब आना है राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड पर है आपको 1/5 को मल्टीप्लाई करवाना होगा A इन्वर्स की वैल्यू से। तो पहले तो A इन्वर्स होना चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, तो पहले A इन्वर्स फाइंड करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड डन हो गया। अब राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं। चलें, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अच्छा, राइट हैंड साइड पर लिख लें यहाँ पर भले 1/5 A इन्वर्स हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमें A इन्वर्स कैलकुलेट करना है, और A इन्वर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं पहले तो हम, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो A का जो आपका एडजॉइंट होगा वो क्या होगा? A का मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा सामने, ठीक है। तो 5 और 11 की पोजीशन चेंज हो जाएगी,
तो 5 यहाँ चला जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, और 10 और 7 अपनी साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का 10 और माइनस का 7, ये हो गया आपका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट को देख लेते हैं। 11 5 ज़ा 55 माइनस 10 7 ज़ा 70, यानी कि तमाम एलिमेंट्स डिवाइड होने वाले हैं माइनस के 15 से। तो 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 15, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 15, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस 15, और 11 डिवाइडेड बाय माइनस का 15। ठीक है, चलें सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये तो कट नहीं सकता। चलें जी, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 2/3, और माइनस माइनस यहाँ भी हो गया है कैंसिल, 7/15, और ये माइनस का 11/15। चलें जी, ये तो हो गया ए इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, राइट साइड के लिए 1/5 को मल्टीप्लाई करवाना है ए इन्वर्स से। तो 1/5 मल्टीप्लाई होगा ए इन्वर्स के साथ, तो ये क्या आएगा? तमाम एलिमेंट्स को 1/5 से मल्टीप्लाई में रखें। 1/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/3, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/15, और 1/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11/15। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और लेट्स सी द आंसर क्या आता है। ओके, ये आएगा माइनस का 1/15, ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 15 5 ज़ा 75, और ये आ जाएगा माइनस का 11 ये भी आ जाएगा 75। चलें जी, डन हो गया क्वेश्चन, आपके सामने है रिजल्ट्स। ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये रहा, ठीक है, जो कि बिल्कुल इक्वल टू आया है राइट हैंड साइड के आंसर के। ठीक है, तो फाइनली ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलें जी, अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह की ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप वेरीफाई करेंगे। ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने की थी इन्वर्स पे चेक। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी हैं 2 पार्ट्स। चलें स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, ये भी वही इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि 2 मैट्राइसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा के उनका इन्वर्स इक्वल आएगा। जाहिर है, मैंने कहा था इस वाला मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स आता है, देन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वन, जो फर्स्ट वाला है वो बाद में आता है। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो भी हमने जो है वेरीफाई करिए कि ए बी का प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है वो बराबर आता है बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स के। सही है, तो ये वही प्रॉपर्टी है, बस ए और बी की जगह यहाँ डायरेक्टली जो है हमें मैट्राइसेस दे दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। चलें जी, पहले हमने क्या करवानी है, इन दोनों मैट्राइसेस की मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की 2 3 1 -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 1 2 0 के साथ। मल्टीप्लाई करवा के आंसर देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0। ओ सॉरी, इट्स मैंने गलती से 21 लिख दिया है, इट्स 2 1 ज़ा 2 है, ये 1 नहीं है, इसको इरेज कर देती हूँ। देन 1 3 ज़ा 3, -1 2 ज़ा -2, 1 1 ज़ा 1, एंड दिस इज़ अगेन 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 + 6 12, 2 3 - 2 1, एंड दिस इज़ 1 अगेन। चलें, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी जो मल्टीप्लाई करवा लिया है, जो आंसर आ गया उसका करें इन्वर्स। तो हम निकालने जा रहे हैं इसका इन्वर्स, और इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का पहले हमें निकालना होगा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, राइट। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले हम। 12 2 1 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 12 1 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2, जो कि हो गया 10। डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इसका ज़रा एडजॉइंट भी निकाल लें। तो एडजॉइंट क्या आएगा इसका, एडजॉइंट आएगा 1 और 12 पोजीशन चेंज करेंगे अपनी, और 2 और 1 अपनी साइंस को चेंज करेंगे। एडजॉइंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। एडजॉइंट को डिवाइड करवाना होगा अब डिटर्मिनेंट से, ताकि इसका इन्वर्स पता चल जाए। चलें इसको ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा जी, चलें तो हम लिख लेते हैं कि अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं।
ये हमें मैट्रिसेस दोबारा लिखने होंगे क्योंकि ज़ाहिर है आंसर तो इसी का है ना ये। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 2 3 1 -1 और क्या है 3 1 2 0। इसका हम निकाल रहे हैं इन्वर्स, जिसका फॉर्मूला हमें क्या होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का आंसर रखते हैं ऊपर, ये है एडजॉइंट आपका 1 -2 -1 और 12, और इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट आपका है 10, तो तमाम एलिमेंट्स डिवाइड होंगे। ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा माइनस का 2/10 होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/5। मैंने कैंसिलेशन भी साथ साथ करवा रही हूँ, माइनस का 1/10 ही आएगा, और ये 12/10 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। अच्छा, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड डन, सही है। अब बारी है राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे हमें पहले इन दोनों के इन्वर्सेस अलग अलग निकालने होंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे पहले मैं करवा रही हूँ इस वाले का इन्वर्स फाइंड। ठीक है, इसको ऊपर रख लेती हूँ। चलें, अच्छा पहले क्या है 3 1 2 0 का इन्वर्स, 3 1 2 0 का इन्वर्स। फॉर्मूला वही होगा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो पहले अगर आप देखें इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, तो इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, पोजीशंस चेंज करें डायगोनल की, 0 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, और इनकी साइंस चेंज करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट भी निकाल लें, यहाँ पर 3 0 ज़ा 0 माइनस 1 2 ज़ा 2, तो इस तरह 0 डिवाइडेड बाय -2 0 ही रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय -2 पॉजिटिव का 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही -2 डिवाइडेड बाय -2 ये क्या आ जाएगा 1, और 3 डिवाइडेड बाय -2 तो ये माइनस का 3/2। ये हो गया आपका पहले वाले इन्वर्स का आंसर 1 स्टेप में। ऐसे ही सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसका भी निकालने हम इन्वर्स। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं इसको 2 3 1 -1 इज इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला वही पहले ऊपर रखना है हमने एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालें इसका, -1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, अब इनकी साइंस चेंज हो गई। अब बारी है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लें। 2 1 ज़ा 2 माइनस का फॉर्मूले के माइनस लगाया, 3 1 ज़ा 3, यानी कि तमाम एलिमेंट्स डिवाइड किससे होंगे -5 से। तो माइनस का 1 जब डिवाइड होगा -5 से तो खाली 1/5 आएगा। ऐसे ही माइनस का 3 डिवाइड होगा -5 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 2/5 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं दोनों को। 3 1 2 0 का इन्वर्स का आंसर मल्टीप्लाई होने जा रहा है 2 3 1 -1 के इन्वर्स से। दोनों के मैट्राइसेस जो भी आ गए हैं यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ठीक है जी, पहले इसका 0 1/2 1 माइनस का 3/2 1/5 3/5 1/5 -2/5। चलें जी, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करवा के क्या आता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज़ 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अच्छा, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया है, अब सेकंड कॉलम की बारी है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर अगेन 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2/5। ऐसे ही सेकंड कॉलम की बारी है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 1/5 आएगा, प्लस माइनस का 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ऐसे ही इसकी बारी है सेकंड कॉलम की, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 3/5 ही आ जाएगा, प्लस माइनस का 3/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2/5। ठीक है, चलें लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो ये आ गया 1/10, ये क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल होके माइनस का 1/5, और ये क्या आ गया आपका, कैंसिलेशन तो यहाँ होगी नहीं, ये आ जाएगा 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/5 माइनस
3 1 3, 2 5 10, और ये 3/5 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 2 6/10। अभी हमने इनके एलसीएम करने हैं, ये जो सेकंड रो है आपकी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1/10 ऐसे ही लिख देते हैं और माइनस का 1/5 भी ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, इसका 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 माइनस 3। ऐसे ही सेम इसका एलसीएम भी किया, 2 3 6 प्लस 6 तो ये आ गया फर्स्ट रॉ सेम, -1/10 और 12/10 होगा ना ये, तो 12/10 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। चलें लिख लेती हूँ, 2 6 12, 2 5 10, तो ये आ रहा है आपका 1/10 माइनस का 1/5 माइनस का 1/10 और 6/5। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड का भी आंसर। अब इसको कंपेयर करवाते हैं अपने प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड से, क्या ये सेम आया है या नहीं आया। ये देखें, सेम आया नहीं आया, ये रहा नज़र आ रहा है, इसको ऊपर रखें। चलें अब देखें, ये आपका एग्जैक्टली सेम आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आई होप इट्स वेरी मच ईजी। थोड़ा सा केयरफुली बस हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह के सम्स देखने होंगे। इन्वर्सेस का वही तरीक़ेकार है जो आप एक बार सीख चुके हैं, रिपीटेडली अप्लाई कर रहे हैं तमाम क्वेश्चंस पे। सेम पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी मैं लिख लेती हूँ। जी जनाब, सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी मैंने लिख लिया है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं और सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमने पहले इन दोनों मैट्रिसेस की करवानी है मल्टीप्लिकेशन। 1 आयोटा आयोटा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा 1 से। चलें जी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 ज़ा 1, प्लस नहीं लगा रही क्योंकि माइनस साइन आगे आने वाला है। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस के, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा आ गया, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आयोटा आ गया। इसी तरह आयोटा 1 ज़ा आयोटा और 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और 1 1 ज़ा 1। सही है जनाब। चलें जी, अच्छा आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? माइनस का 1, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। अच्छा ये हो गया कैंसिल, 0, सेम हियर 0, और ये भी वही है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 + 1 हो गए 2। तो ये जनाब हो गया क्या आपके जो है प्रोडक्ट का आंसर। अब हमने क्या निकालना है? इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसका इन्वर्स। तो लिख लेते हैं अब इसको, पूरे क्वेश्चन को। 1 आयोटा आयोटा 1 और 1 माइनस आयोटा 1, दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसका हम निकाल रहे हैं इन्वर्स। तो हमने ऊपर रखना है एडजॉइंट और नीचे रखना है डिटर्मिनेंट। तो पहले रखते हैं हम एडजॉइंट। अच्छा एडजॉइंट देखें अगर आप, तो ऑफ कोर्स इसका एडजॉइंट भी मेरे ख्याल से यही होने वाला है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होंगे, वही 2 2 हैं, सेम है, 0 की साइन होती ही नहीं है चेंज, तो यही इसका एडजॉइंट भी हो गया। डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? 2 2 ज़ा 4 -0 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 डिवाइडेड बाय 4, हर एलिमेंट को डिवाइड करवाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2 आ गया, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और ये भी 1/2 आ गया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बहुत क्विकली आ गया। चलें अब आ जाते हैं हम अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है जी। चलें राइट हैंड साइड पे पहले एक एक करके निकालेंगे। पहले हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, 1 माइनस आयोटा और 1, इसका हम निकालने जा रहे हैं इन्वर्स, जिसका तरीका हमें पता है। पहले हमने निकालना है एडजॉइंट, तो पहले एडजॉइंट निकालेंगे। 1 1 की पोजीशन चेंज होगी, ये वही रहेंगे, दोनों सेम है। इनकी साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आयोटा और आयोटा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। ये हो गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट की बारी है, तो डिटर्मिनेंट देखें, 1 1 ज़ा
1, फॉर्मूले का माइनस लगाया, माइनस का आयोटा, माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आ रहा है जस्ट, सही है। अच्छा अब देखें तो आप अगर 1 आयोटा 1 किससे डिवाइड हो रहा है, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, माइनस का 1, तो वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया 2, यानी कि तमाम एलिमेंट्स 2 से डिवाइड होने वाले हैं। लिख लीजिए 1 / 2, आयोटा डिवाइडेड बाई 2, आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 / 2। ये हो गया आपके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब बारी है सेकंड की, इसको भी लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स है आपका 1 आयोटा 1, इसका भी इन्वर्स निकाल रहे हैं, उसी पैटर्न पे निकालेंगे। पहले करना है आपने डायगोनल एलिमेंट्स के, पहले हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं राइट, तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हुई, जो कि ऑफ कोर्स सेम है, 1 1 ही है। साइंस बाकी के दोनों एलिमेंट्स की चेंज होंगी, माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, ये एडजॉइंट हो गया है। डिटर्मिनेंट देखें क्या आता है, 1 1 ज़ा 1 माइनस वही आ रहा है आयोटा स्क्वायर, तो इसका मतलब है आपका 1 माइनस का आयोटा और 1 किससे डिवाइड होंगे, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए, 2 आया था हमारे पास, तो तमाम एलिमेंट्स को आप लिखवा दें 2 से डिवाइड में, 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 और 1/2। फाइनली दोनों के इन्वर्सेस अलग अलग कैलकुलेट हो गए हैं। अब बारी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की, यानी ये दोनों जो मैट्रिक्स आपके पास आए हैं इनको करवाने हैं अब हमने मल्टीप्लाई। तो पहले तो लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा 1 है, पहले इसका इन्वर्स आएगा एंड देन 1 आयोटा और 1 का इन्वर्स आएगा। दोनों के इन्वर्सेस की जो भी वैल्यूज़ आई हैं पहले उनको लिखें, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएं। ये मैंने दोनों मैट्रिसेस की स्पेस बना दी है, एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1/2 आयोटा अपॉन 2 और 1/2, ऐसे ही ये 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 और 1/2 सब आ गए। चलो जी मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 आ जाएगा। अच्छा बीच में प्लस की साइन लगाए, नहीं पहले देख लेते हैं आगे माइनस ना आ रहा हो। आयोटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के आयोटा अपॉन 2 से, तो ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 2 to the 4, तो माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, सही है। ऐसे ही अब बारी है सेकंड कॉलम की, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस के आयोटा अपॉन 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा अपॉन 4, माइनस आयोटा अपॉन 4। अच्छा आगे देखो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है आपका आयोटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये आयोटा अपॉन 4 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का आएगा। ये आपका पहली रो हो गई है। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी आयोटा अपॉन 2 1/2 से, तो ये आयोटा अपॉन 4 आएगा, सही है। ऐसे ही 1/2 माइनस के आयोटा अपॉन 2 से होगा तो माइनस का आयोटा अपॉन 4 आ जाएगा। अब बारी है लास्ट कॉलम की, तो आयोटा अपॉन 2 माइनस के आयोटा अपॉन 2 से होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस का अपॉन 4 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, और लास्ट आयोटा अपॉन 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, आयोटा अपॉन 4 हो गया, नहीं सॉरी आयोटा नहीं, हम इससे करवा रहे हैं ना, तो 1/4 हो गया, ये तो 1/4 हो गया, सही है। तो देखते हैं, अच्छा देखें आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, माइनस का 1, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4 क्या बन जाएगा आपका 2/4, सही है। अच्छा ये तो हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 0, ये भी हो गया कैंसिल, ये भी आ गया 0। सेम यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4, ये हो गया 2/4। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें 2 के टेबल से, तो ये आ गया 1/2 0 0 1/2। अब आप इसको कंपेयर कर लें, बिल्कुल ये आपका हो चुका है, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों आंसर्स एग्जैक्टली इक्वल आए, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जनाब, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। यहाँ ये वर्ड क्यों लिखा है आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स जो है
हर मैट्रिक्स का आना पॉसिबल नहीं होता। और किसका पॉसिबल नहीं होता? जो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, वो आपका नॉन इन्वर्टेबल होता है, यानी उसका इन्वर्स नहीं आ सकता, आपको पता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इफ़ पॉसिबल की कंडीशन यहाँ पे साथ साथ दी गई है। तो अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना है हमें, लेकिन पहले ये देख लीजिएगा कि क्या इसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं आ रहा, और अगर 0 आ जाए तो ऑफकोर्स उसका इन्वर्स आएगा ही नहीं। अच्छा, एडजॉइंट मेथड वही है, क्योंकि हम अभी इन्वर्स जो फाइंड करते हुए आ रहे हैं वो इसी मेथड से ही आ रहे हैं फाइंड करते हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट से। 5 6 3 4 डिटर्मिनेंट चेक करें। 5 4 द 20 माइनस 6 3 द 18। तो 20 माइनस 18 क्या हो गया? +2, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब इसका इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आपका जो है 0 नहीं आया है। चलें, अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 5 और 4 की पोजीशन को चेंज किया और दोनों एलिमेंट्स की बाकी के साइंस चेंज कर दी। चलें, तो अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं इन्वर्स। तो ये जो आपका 5 6 3 4 था, इसका इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो पहले एडजॉइंट लिखें और नीचे आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो 2 आ चुका है और एडजॉइंट भी आ ही चुका है हमारा। 5 माइनस 6 माइनस का 3 और 4। तो ये आ गया आपका 5/2 और माइनस का 6/2 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो माइनस का 3 है। और ऐसे ही ये तो नहीं होगा, माइनस का 3/2 और 4/2 भी डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 4। तो इस तरह से आपका कितना क्विकली आराम से आंसर आ गया, ठीक है। ये वही है, ऑफकोर्स हम रिपीटेडली ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो गई है इस पर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी मैं लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 7 3 9 6 7 3 9 6। चलें जी, तो 7 3 9 6 का भी पहले हमें चेक करना होगा डिटर्मिनेंट। पहले चेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट, उसके बाद ही आइएगा एडजॉइंट पे। ऐसा ना हो कि एडजॉइंट पे आप सारी मेहनत कर लें, पता चलता है बाकी बाद में जाके कि डिटर्मिनेंट ही 0 आ रहा था, तो ये सब तो करना ही नहीं होता, क्योंकि उसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। चलें, 7 6 ज़ा 42 माइनस 9 3 ज़ा 27। तो 42 माइनस 27 ये आ रहा है 15। तो इसका मतलब है इसका भी आपका जो है इन्वर्स आएगा। कैसे आएगा? पहले इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का? 6 और 7 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और 3 और 9 अपनी साइंस को चेंज करेंगे। एडजॉइंट भी आ गया। अब लिख लेते हैं इसका इन्वर्स। 7 3 9 6 का इन्वर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 15 आया है, डिटर्मिनेंट लिख लो। और एडजॉइंट क्या आया है? 6 माइनस 3 माइनस 9 और 7। डिवाइड करवाते हैं हर एलिमेंट को। 6 को डिवाइड करवाएंगे 15 से, माइनस के 3 को भी और माइनस के 9 को भी और 7/15। ठीक है, सिंप्लीफाई हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, तो ये आ रहा है 2/5 और ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह इसको देखें तो 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, तो माइनस का 3/5 और ये भी ऐसे ही रहेगा 7/15। तो फाइनली ये आपका एडजॉइंट मेथड के थ्रू जो है वही सेम मेथड इन्वर्स आ गया है। चलें, अब हमें कैलकुलेट करना है 3/3 का मैट्रिक्स शुरू हो रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट से। लेट्स सी कि इनमें से कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स निकल आते हैं और कौन से नॉन सिंगुलर होते हैं। जो नॉन सिंगुलर होंगे उनके इन्वर्सेस आएंगे और जो सिंगुलर होंगे उनके इन्वर्सेस नहीं आएंगे। मैं पार्ट 3 लिख रही हूँ, पार्ट मैंने लिख दिया है, पार्ट 3। अच्छा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक होगा। तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट की साइन में लिख लेते हैं। 1 2 3 2 4 6 3 0 9। अच्छा, चलें डिटर्मिनेंट खोलते हैं इसको। बाय एक्सपेंड कर रही हूँ मैं फर्स्ट रॉ से। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम जिससे भी आप करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। एक्सपेंडिंग बाय R1 फर्स्ट रॉ से कर रही हूँ मैं। चलें, तो एक्सपेंड कर रही हूँ। अच्छा, पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। तो याद रखिएगा वही जो मैंने आपको समझाया था कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, इस तरह ऑल्टरनेट साइन के साथ में। तो पहला 1 है, 1 लिख लिया है। अच्छा, 1 की पोजीशन को डिलीट करें तो सब डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? इसका कॉलम और इसकी रॉ डिलीट करने के बाद बच रहा है 4 6 0 9 4 6 0 9। सेकेंड एलिमेंट 2 है ना, इसको नेगेटिव साइन के साथ लेना है हमने, माइनस का 2 हो गया। इसकी भी पोजीशन को कट करें, इसका कॉलम और इसकी रॉ कट करने के बाद बच रहा है 2 6 3 9 2 6 3 9। और लास्ट आपका तीसरा एलिमेंट 3 की भी पोजीशन को डिलीट करें तो बच रहा है 2 4 3 0 2 4 3 0। ओके, चलें जी। 9 4 ज़ा 36 माइनस 6 0 ज़ा 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय
2 9 ज़ा 18 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 ज़ा 0 माइनस 3 4 ज़ा 12। चलें जी 36 एज इट इज़ आएगा। अच्छा ये तो 0 बन गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा। ये माइनस का 12 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस का 36 बनेगा। 12 3 ज़ा 36। तो इस तरह लकीली अच्छी बात है कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में तो हमारी जो है बचत हो गई कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स सिंस लिख दीजिए, सिंस इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स so its inverse does not exist. All right, चले जनाब, now let's see part 4. I'm writing the question. चले जनाब मैंने पार्ट लिख दिया है। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको भी जो है हम एक्सपेंड कर लेते हैं, सेम R1 से एक्सपेंड कर रही हूँ मैं। तो पहला एलिमेंट क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 की जो है पोजीशन को डिलीट करा और एलिमेंट्स कौन से बच गए 2 की पोजीशन डिलीट करने के बाद 1510। सेकंड एलिमेंट 3 है लेकिन हमने उसका माइनस लेना है, आपको पता है साइन चेंज करके लेते हैं। अच्छा इसकी भी पोजीशन को डिलीट करने के बाद क्या बच रहा है 3 5 माइनस 5 0, 3 5 माइनस 5 0। लास्ट प्लस का 4 और इसकी पोजीशन को डिलीट करने के बाद बच रहा है 3 1 माइनस 5 1, 3 1 माइनस 5 1। ओके तो लेट्स सी आफ्टर गेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स क्या आता है। 1 0 ज़ा 0 माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 0 ज़ा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25 और प्लस का 4 भी मल्टीप्लाई होगा 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5। ठीक है तो ये आ रहा है 2 5 ज़ा 10 माइनस का 10 और ये आ रहा है 25 3 ज़ा 75 माइनस का, और ये 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है तो ये कितने हो गए माइनस का 85 और प्लस का 40 हो गए 35 ना सॉरी 45 माइनस का 45 आ गया। ये तो हो गया इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अब ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऑफ कोर्स इसका पूरा जो है इन्वर्स आ जाएगा। अब हम इसका एडजॉइंट पे जा रहे हैं। अच्छा एडजॉइंट क्योंकि ये 3 by 3 मैट्रिक्स है तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि पहले हम क्या निकालते हैं इनके कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स तमाम एलिमेंट्स के आ जाने के बाद ट्रांसपोज करवाया जाएगा तो इसका जो है एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है तो फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट फर्स्ट वी विल फाइंड द ऑल कोफैक्टर्स। फर्स्ट वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। ठीक है चलें पहले स्टार्ट किससे करते हैं। पहला कोफैक्टर होगा A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 फॉर्मूला याद है ना कोफैक्टर का, दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला था आपका, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 पावर I प्लस J MIJ। ठीक है चलें तो -1 पावर 1 + 1 माइनर कैसे निकालना है, इस एलिमेंट को डिलीट करना है, इसकी पोजीशन और से रॉ से भी और कॉलम से भी, तो इसका सब डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1510। ये आपका माइनर है 1510। सही है जनाब। -1 की पावर 2 आ रही है, इवन नंबर आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 0 ज़ा 0 माइनस 5 1 ज़ा 5, तो ये माइनस का 5 आ गया इसका पहला कोफैक्टर। अब बारी है सेकंड वाले एलिमेंट की जिसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ है और सेकंड कॉलम है, यानी कि A12 बोलेंगे इसको हम। A12 -1 पावर 1 + 2। अच्छा इसकी भी पोजीशन को डिलीट कीजिए बिल्कुल ऐसे ही, तो रॉ और कॉलम से डिलीट करने के बाद 3 5 -5 0, 3 5 -5 0। -1 की पावर ऑड है ना तो माइनस आने वाला है ऑफ कोर्स। देन 3 0 ज़ा 0 माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो इस तरह से ये आ रहा है नेगेटिव का 25। ऐसे ही ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये 4, तो इसका भी कोफैक्टर क्या आएगा A13 -1 पावर 1 + 3। पोजीशन डिलीट कीजिए तो ये बच रही है 3 1 -5 1, 3 1 -5 1 इज इक्वल टू -1 की पावर इवन नंबर आ रहा है 1 + 3, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया 8। अच्छा ये तो हो गए
3 कोफैक्टर्स। अब बाकी के 6 और निकलेंगे क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स से 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब बारी है इसकी पोजीशन देखें आप तो ये सेकंड रॉ है और फर्स्ट कॉलम है। तो इस वाले का A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। चलें, इसका भी जो है हम पोजीशन को डिलीट करते हैं। तो ये आपके पास कौन सा एलिमेंट बचेंगे? 3 4 1 0 3 4 1 0। सही है ना बाबा? 3 4 1 0, ठीक है। -1 पावर ऑड नंबर आ रहा है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा ज़रूर। तो इसको देखते हैं, 3 0 0 -4 1 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 4। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं A22 की पोजीशन पे, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। पोजीशन को डिलीट कीजिए, ये आपके सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट होगा। कॉर्नर वाले एलिमेंट्स बचेंगे 2 4 -5 0 2 4 -5 0 इज इक्वल टू -1 की पावर देखें, इवन नंबर है ना तो पॉजिटिव होगा। वैसे भी याद रखें ऑल्टरनेट साइंस ही चलेंगी, आपने ऑड इवन चेक करते हुए जाना है बस। 2 0 0 माइनस, अच्छा ये भी माइनस है ना तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 4 20, तो ये 20 आ गया आपका। अच्छा, अब 2 3 की बारी है। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मेंबर है 5। तो A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3। अच्छा, इसकी भी पोजीशन को डिलीट करते हैं। तो ये रो और कॉलम डिलीट करने के बाद बच रहा है 2 3 -5 1 2 3 -5 और 1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर क्या है? ये एक ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा, और 2 1 ज़ा 2 माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, तो ये आ रहा है नेगेटिव का 17। अच्छा, अब बारी है लास्ट जो आपकी रॉ है उसके कोफैक्टर्स की। तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी थर्ड रॉ है और पहला कॉलम है ना, तो 3 1 -1 पावर 3 + 1। चलें जी, इसकी भी पोजीशन को डिलीट करें। इसकी आपकी रॉ और कॉलम डिलीट करने के बाद कौन कौन सा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? 3 4 1 5 3 4 1 5। अच्छा, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि किस तरह से डिलीट करते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने इस पर इन नंबर्स को छुपा देना, हाइड कर देना है। चाहे पेन रख लें या अपना फिंगर्स रख के, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स डिलीट हो रहे हैं और कौन से बच जाएंगे। इस तरह से इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, -1 की पावर जो है क्या है? इवन नंबर है, तो इवन पे पॉजिटिव आएगा। 5 3 ज़ा 15 -4 1 ज़ा 4, 15 - 4 हो गए 11। ऐसे ही अब बारी है किसकी? 3 2 की पोजीशन की। तो A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2। पोजीशन को डिलीट करते हैं, ये थर्ड रॉ आपकी और ये सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 2 4 3 5 2 4 3 5। -1 की पावर क्या आ गई? क्या आ गई? ऑड आ गई, तो माइनस आएगा, और 2 5 ज़ा 10 -4 3 ज़ा 12, तो ये आ रहा है माइनस का 2 और वो माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। लास्ट 0 की बारी है। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3। चलें, 0 की पोजीशन डिलीट करते हैं। एलिमेंट्स कौन सा रिमेनिंग आए? 2 3 3 1 2 3 3 1। ओके, तो इस तरह -1 की पावर इवन है ना तो पॉजिटिव आएगा। 2 1 ज़ा 2 -3 3 ज़ा 9, ये आ रहा है माइनस का 7। तमाम कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब बारी क्या है? अब बारी है एडजॉइंट लिखने की। सबसे पहले तो एडजॉइंट जो है आपका, एडजॉइंट जो है क्या बनेगा? जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं उनका ट्रांसपोज भी होगा। तो पहले कोफैक्टर्स की आप पोजीशन लिखें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एलिमेंट्स को लिखें यहाँ से प्रॉपर ऑर्डर में, जिसकी जो एलिमेंट्स हैं वही लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऊपर कर देती हूँ पहले तो जी। A11 पे क्या आया था? -5, देन आया -25, देन A13 पे 8, ओके, और बाकी के तो इसी पेज पर हैं। 4 20 -17 11 2 -7।
अब इसका ट्रांसपोज भी होगा, तो इसी स्टेप में इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। माइनस का 5, माइनस का 25 और 8। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा 4, 20 माइनस 17 और लास्ट 11, 2 माइनस 7। चलिए जनाब, ये एडजॉइंट भी आ गया। डिटर्मिनेंट का आंसर कहाँ पर है हमारा? इसका जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ये रहा, माइनस का 45 है। तो हम क्योंकि इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो इन्वर्स होगा इस मैट्रिक्स का सॉरी बोल बोल के हला बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है खुश्क हो गया। अच्छा जी, 2, 3, 4, 3, 1, 5 और -5, 1, 0, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं हम, है ना। तो हमने पहले ऊपर रखना होगा एडजॉइंट, जो कि ये रहा आपका एडजॉइंट रखें। -5 नज़र आ रहा है, इसको ऊपर करूँ, ऊपर कर लेती हूँ। -5, 4, 11, -25, 22 और 8, -17, -7 को डिवाइड करवाना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारी? आई थी माइनस का 45, ये है डिटर्मिनेंट आया हुआ है, तो माइनस का 45 लिख लेते हैं। अब आपने हर नंबर को डिवाइड करवाना होगा माइनस के 45 से। तो पहले लेट्स सी, -5 डिवाइडेड बाय -45, 4 डिवाइडेड बाय -45, 11 डिवाइडेड बाय -45, ऐसे ही -25 को भी डिवाइड करवाया, 20 को भी, 2 को भी और 8 को भी और माइनस के 17 को भी और लास्ट माइनस के 7 को भी। तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं मैंने। अब जो कैंसिलेशन हो सके ना वो कैंसिल कर दें, जो नहीं हो सके उसको एज अ टेस्ट लिख देंगे। लेट्स सी, 5 and 5, 5 9 45, माइनस माइनस हो जाए 1/9 आ गया। ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4/45। अच्छा, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस का 11/45। ऐसे ही ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 and 5, 5 5 25, 5 9 45, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगी 5 के टेबल से, 5 4 20, 5 9 45, माइनस का 4/9, ये कैंसिलेशन नहीं होगा। अच्छा, लास्ट रो पर आ जाते हैं, ये भी कैंसिल नहीं होगा, माइनस का 8/45 और ये भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 7/45, 17 सॉरी, और ये भी कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ साइन कैंसिल हो जाएगी। और फाइनली ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, मैं ना साथ साथ आंसर भी मैच कर लेती हूँ। तो मैंने जब इसका आंसर देखा ना तो ये सही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं यकीन हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो। तो मिस्टेक हुई है हमसे, और वो कहाँ हुई है? यहाँ पर हो गई है, डिटर्मिनेंट में हुई है, शुक्र है, यहाँ कहीं नहीं हुई है। ये सब सही किया है हमने। 5 + 3 8, 8 4 32 है, तो ये मैंने गलती से 40 कर दिया था, 8 5 कह के, 8 4 32 है ये। तो इस हिसाब से आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है चेंज। वो क्या आ रही है? माइनस का 85 और प्लस का 32 आ रहा है, माइनस का 53 ये आ रहा है। इसको कट कर देते हैं, माइनस का 53 आ रहा है, सही है। तो डिटर्मिनेंट है ये। तो अब मुझे करनी होंगी चेंजेस सिर्फ इसके डिवीजन वाले स्टेप में यहाँ पर। तो पहले तो मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर चेंजेस करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने जो है ये तमाम जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। माइनस का 53 और सबके डिवाइड में मैंने माइनस का 53 कर दिया है। अब देखें कैंसिलेशन कहीं हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये 53 एक प्राइम नंबर है, तो डिवीजन तो कहीं भी नहीं होगी, कैंसिलेशन भी कहीं नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि माइनस की साइंस जो हैं ऑफकोर्स चेंज हो जाएंगी। तो हम इस आंसर्स को, प्रीवियस आंसर को कट कर देते हैं और दोबारा से इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर। माइनस माइनस इसका कैंसिल होगा, 5/53 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही इसकी -4/53 और माइनस का 11/53 और ये माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी, 25/53 और ऐसे ही इसका -20/53 और -2/53 और लास्ट रॉ आपकी -8/53, माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी 17/53 और ये भी कैंसिल होके माइनस माइनस 7/53। तो ये आपका कहलाएगा आंसर। ठीक है जनाब, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा हुआ कि मैंने आंसर को एक बार वेरीफाई कर लिया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। चले जनाब, अब हमारे अपने सेकंड लास्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे।
चलिए जनाब, पार्ट 5 मैंने लिख लिया है। लेट्स चेक द डिटर्मिनेंट फर्स्ट। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 0 2 1 0 1, ऐसा कॉलम लिख लेते हैं, 0 2 -1 और 2 1 1। चले जनाब, अच्छा इसको मैं वही सेम फर्स्ट रॉ से ही एक्सपेंड कर रही हूँ। पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 की पोजीशन डिलीट करने के बाद एलिमेंट्स आपके पास कौन से रिमेनिंग आ गए, 2 1 2 1 -1 और 1। अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट 0 है ना, तो एज इट इज़ उसका कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट 2, इसकी पोजीशन को डिलीट करने के बाद एलिमेंट बच रहे हैं 0 2 1 -1। ठीक है, चलें 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ भी आ रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और आगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 0 आ जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ रहा है 2 + 1 3 और 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, तो ये आ रहा है माइनस का 1। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका भी इन्वर्स आएगा। इसका इन्वर्स आएगा तो पहले तो इसका एडजॉइंट आना चाहिए, और फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट वी विल फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स। फॉर एडजॉइंट we find all the cofactors। चलें कोफैक्टर्स स्टार्ट करते हैं, a11 से स्टार्ट करते हैं, -1 पावर 1 + 1 सॉरी, और mij यानी कि माइनर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का, पोजीशन को डिलीट करके निकल आएगा 2 1 -1 1 2 1 -1 1। -1 की पावर इवन नंबर आ रहा है तो कि पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 1 ज़ा 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ना, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। a11 के बाद सेकंड एलिमेंट की पोजीशन क्या है, a12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। अच्छा पोजीशन को डिलीट कीजिए, कॉलम भी और रॉ भी, तो 0 1 और 1 1 0 1 1 1, ये एलिमेंट आपके रिमेनिंग आए। -1 की पावर एक ऑड नंबर है, माइनस साइन आएगी, भूलिएगा नहीं। और इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 0 1 ज़ा 0 -1 1 ज़ा 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ रहा है। सेकंड आपका कोफैक्टर। थर्ड a13 की पोजीशन है, a13 -1 पावर 1 + 3, पोजीशन को डिलीट करें a13 की, थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रॉ है। डिलीट करने के बाद आपके पास कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 0 2 1 -1 0 2 1 -1। अच्छा देखें -1 की पावर इवन नंबर है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा। अच्छा 0 1 ज़ा 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 0 ही आएगा, -2 1 ज़ा 2, तो ये -2 आ गया थर्ड कोफैक्टर। अब बारी है इसकी, जिसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड रॉ है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, तो a21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। चलें जी, पोजीशन को डिलीट करें, ये आपका सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट होके बच रहा है 0 2 -1 और 1। ओके, -1 की पावर ऑड, तो माइनस आएगा, और 0 1 ज़ा 0 -2 1 ज़ा 2, लेकिन -2 आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और बाहर वाली साइन के साथ में ये -2 आ जाएगा। चलें जी, a22 की बारी है, a22 इज इक्वल्स टू -1 पावर 2 + 2। ठीक है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, एलिमेंट डिलीट करें, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 और 1 1 1 2 1 1। -1 की पावर इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया माइनस का 1। अब किसकी बारी है, अब बारी है 2 3 की पोजीशन की, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, तो a23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3। लेट्स सी द माइनर। सेकंड रॉ थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 1 0 1 -1 एलिमेंट आ गए। अच्छा -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ रहा है। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, थर्ड वाला जो रॉ है, अब इसकी बारी स्टार्ट हो रही है। थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, a31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1। माइनर चेक करते हैं, डिलीट करें थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को, तो एलिमेंट कौन से नज़र आ रहे हैं, 0 2 2 1। -1 पावर
इवन नंबर है ना, 3 + 1 4, तो इवन नंबर पे तो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइन आएगी। 0 1 ज़ा 0 -2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -4। अच्छा, A32 की बारी। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2, पोजीशन डिलीट करें, थर्ड ड्रॉ सेकंड कॉलम, 1 2 0 1 बचेगा, 1 2 0 1। ठीक है, इसको ऊपर कर लो। चलें, -1 की पावर, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है तो माइनस साइन आएगी। 1 1 ज़ा 1 -2 0 ज़ा 0, तो ये आ रहा है माइनस का 1। अब बारी है बिल्कुल लास्ट एलिमेंट की, थर्ड यानी कि 3 3 पोजीशन, थर्ड ड्रॉ थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे, 1 0 0 2 बचेगा। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3, एलिमेंट कौन से बच रहे हैं, 1 0 0 2, 1 0 0 2। तो -1 की पावर 3 + 3 6, यानी कि इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन आएगी। 2 1 ज़ा 2 -0, तो ये 2 आ गया। तमाम के तमाम कोफैक्टर्स आ चुके हैं। फाइनली इसको मैट्रिक्स में लिखकर ट्रांसपोज करवाया जाएगा, तो ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। इसको ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट की बारी। एडजॉइंट क्या आएगा, तमाम के तमाम कोफैक्टर्स लिखें सबसे पहले, एंड देन उसके ट्रांसपोज करवा लें। ठीक है, कोफैक्टर्स कौन से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलें, एलिमेंट्स देखते हैं यहाँ से, तमाम के तमाम ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये रखें, सामने रख लेती हूँ। ठीक है, तो A11 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 -2 -2 -1 1 -4 -1 और 2। ये मैंने तमाम कोफैक्टर्स लिख लिए हैं। अब बारी है इनको ट्रांसपोज करवाने की। अब हम इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ताकि डिटर्मिनेंट भी आपको नज़र आता रहे फाइनली जब आप इन्वर्स पे आएंगे। चलें, ट्रांसपोज करवाते हैं। तो ये ट्रांसपोज करवा के क्या बन रहा है, 3 1 -2, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे लिखा, -2 -1 और 1, लास्ट -4 -1 2। ये आ गया आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट भी आ गया। अब बारी है फाइनली इन्वर्स के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स था, यही मैट्रिक्स था ना, 1 0 2 0 2 1 1 -1 1। इसका हमने निकाला है इन्वर्स, जिसका फॉर्मूला हमें पता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। ये रखा एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट भी आपके सामने ही मैंने रख लिया है, यहाँ पे -1 है। तो -1 से डिवाइड होंगे ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स। पहले ये लिख लें एडजॉइंट का वापस वैल्यू, 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2, यानी कि -1 से डिवाइड होगी तो सिंपली साइंस चेंज हो जाएंगी। ये -3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 सॉरी 2 है ना, ये नेगेटिव और नेगेटिव। ये आपका हो गया एडजॉइंट का आंसर। एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। जी एग्जैक्टली सही है, कोई मिस्टेक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पार्ट पर ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इवन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं पार्ट लिख लूँ। चलिए जनाब, मैंने पार्ट लिख लिया है। अब स्टेप्स वही फॉलो होंगे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। हो सकता है यहाँ पे हमें इन्वर्स फाइंड ही ना करना पड़े जब इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो पहले तो ये देखते हैं। चलें, अच्छा मैं ये करती हूँ कि क्यों ना कॉलम 3 से इसको एक्सपेंड कर लूँ। हम किसी भी कॉलम किसी भी रो से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़ीरोज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो साइंस वही रहेंगी, प्लस माइनस प्लस। सही है। तो अब मैं जब कॉलम 3 से करूँगी ना, तो ऐसे ही ऑल्टरनेट साइंस के साथ चलाएंगे। ये नंबर प्लस आ रहा है तो ये नेक्स्ट वाला माइनस होगा और थर्ड वाला प्लस होगा। तो मैं एक्सपेंड करी हूँ कॉलम 3 से यहाँ पे। ठीक है, लिख लेती हूँ मैं आपको यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय C3, क्योंकि ज़्यादा कम मेहनत मतलब कम मेहनत लगेगी या ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला 0, देन अगेन सेकंड भी 0, थर्ड वाला एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5।
अच्छा 5 की पोजीशन को डिलीट करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 2 1 1 1 2 1 1 1। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 5 ज़ा 5। तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका 5। ओके, डिटर्मिनेंट आ गया, कितना क्विकली आ गया। बहरहाल अब भाई ये क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका भी इन्वर्स आएगा, इन्वर्स आएगा तो पहले एडजॉइंट भी आएगा और एडजॉइंट उसी तरह कोफैक्टर्स के मेथड से आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स निकालना a11 से। सही है जनाब, a11 -1 पावर 1 + 1 m11 कैसे निकालना है। जो पहला एलिमेंट है a11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, पोजीशन को डिलीट किया और एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं 1 0 -3 और 5, 1 0 -3 और 5। -1 की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव होगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0, सो ये 5 आ गया। अब किसकी बारी है, सेकंड वाले नंबर की यानी कि 1 की। तो ए पोजीशन क्या है इसका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 पावर 1 + 2। चलें जनाब, पोजीशन मैंने फिंगर्स रख रही हूँ आपके आसानी के लिए ना। तो 1 2 0 5, 1 2 0 5 सही रखा है ना मैंने, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। ओहो देखें, मैं यही देख रही थी, 1 2 कॉलम में है, 1 2 0 5, तो 1 2 0 5। चलें जनाब, -1 की पावर ऑड नंबर आ रहा है, नेगेटिव आएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस ये फिर से 0 ही बन रहा है, तो ये भी -5। ओके, अब बारी है a13 की जो कि 0 है, a13 -1 पावर 1 + 3। ठीक है जनाब, इसकी पोजीशन को डिलीट करते हैं, 2 1 1 1, 2 1 1 1। तो -1 की पावर क्या आ गई है, इवन नंबर आ गया है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो 2 - 1 हो गया 1। ठीक है, अब किसकी बारी है, एक मिनट, मैंने अभी a13 निकाला है, 13 का मतलब हुआ फर्स्ट कॉलम और थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो क्या हमने देखें, अच्छा वो अभी मैंने एक मिस्टेक देख ली अपनी, मैंने एलिमेंट्स ही गलत लिखे हैं। अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर रही हूँ तो एलिमेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं, 1 1 2 -3, और मैंने क्या लिख लिया देखें, ये होगा 1 1, ये होगा 2 और ये होगा -3। अच्छा हुआ ना, अभी देख लिया। तो इसका अगर हम निकालें डिटर्मिनेंट तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या आएगा, -3 और 1 2 ज़ा 2 -2, तो ये आ रहा है -5 आ रहा है। सही है जनाब, अच्छा हुआ ना अभी मिस्टेक देख लिया, वरना आगे जाके गलती होती। -5 हो गया। अब बारी है a32 की, तो a32 32 नहीं है बल्कि 21 है ना, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो a21 की बारी, a21 = -1 पावर 2 + 1। चलें पोजीशन डिलीट करते हैं, ये आपकी सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम। ये डिलीट होने के बाद कौन सा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 1 0 -3 5, 1 0 -3 5। चलें मार्कर का यूज़ करते हैं, -1 पावर 2 + 1 ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। अच्छा 5 1 ज़ा 5 -0, -5। ओके, अब किस पे आ रहे हैं, अब हमारे कौन सी पोजीशन, 2 2 की पोजीशन पे, a2 2 -1 पावर 2 + 2। अच्छा सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद एलिमेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं, 2 0 2 5, 2 0 2 5। चलें -1 पावर 4 है तो इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा, 2 5 ज़ा 10 -2 0 ज़ा 0, तो ये आ रहा है 10। ठीक है जनाब, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलें और ऊपर कर लूँ, चलें जनाब, a21 हो गया, 2 2 हो गया, अब 2 3 की बारी है, a23 = -1 पावर 2 + 3। लेट्स सी के पोजीशन डिलीट करने के बाद क्या आता है, इसको ऐसे रख लेते हैं क्योंकि हमें मैट्रिक्स की तो नीड है ना। मैट्रिक्स सामने है आपके पास,
ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद कौन सा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? 2 1 2 -3, 2 1 2 -3। तो -1 की पावर 2 + 3 ऑड नंबर है, 5 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। 2 3 6, माइनस का माइनस, 2 1 2। तो माइनस का 8 है ना, तो ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि बाहर भी माइनस है। अब लास्ट रो के कोफैक्टर्स पे आ रहे हैं हम। 3 1 3 1 कहाँ पोजीशन है? ये रही, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। हाइड करने के बाद 1 0 1 0 नज़र आ रहा है, 1 0 1 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लेट्स सी। -1 की पावर जो भी इवन नंबर है पॉजिटिव आएगा। 1 0 0 -0 0। अच्छा, तो ये तो 0 ही बन रहा है। इसका डिटर्मिनेंट A32 पे आ रहे हैं। A32 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 2। 3 2 पोजीशन कहाँ है? ये रही, थर्ड रो सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स कौन से बचे? 2 0 1 0, 2 0 1 0। इसका भी डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक कॉलम जो है पूरा 0 है ना, तो ये 0 ही बनेगा। 2 0 0 1 0 0, ये भी 0 ही बन जाएगा। अब लास्ट 3 3 की बारी है। A33 जिसमें 2 1 1 1 आ जाएगा आपके पास पोजीशंस डिलीट करने के बाद। A33 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 3, और क्या बच रहा था? 2 1 1 1। -1 की पावर क्या आ रही है? इवन नंबर आ रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा। 2 1 2 -1 1 1। तो इस तरह तमाम के तमाम कोफैक्टर्स आ गए हैं। चलें, आ गए हैं तो अब हम इनको लिख लेते हैं एडजॉइंट के फॉर्मूले में। एडजॉइंट इज इक्वल टू all the cofactors A11 A12 13 21 22 23 31 32 33 and its transpose। चलें, एलिमेंट्स लिखें इन ऑर्डर। इसको ऊपर रख लेती हूँ। एलिमेंट्स कौन कौन से आए हैं यहाँ पे? स्टार्ट करते हैं। 5 -5 और -5, फिर अगेन -5, देन 10 एंड देन यहाँ पर आ गए हैं फिर 2 2 पर। 2 2 हो चुका है, बल्कि 2 3 पे 8, देन 0 0 1। वी हैव टू डू द ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट। ओके, चलें ट्रांसपोज करवा लेते हैं। 5 -5 -5, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिखा। अब सेकंड रो की बारी, इसी तरह थर्ड रो की बारी, ये ट्रांसपोज भी हो गया। फाइनली हम आ चुके हैं अपने बिल्कुल लास्ट स्टेप पे, जिस पे हमें एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाना है। तो हम इसका इन्वर्स निकाल रहे थे, तो हम इसी को क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? 1 मिनट, इसको मैं ऊपर करूँ, जगह कम पड़ी है। हाँ जी, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2 1 0 1 1 0 और 2 -3 5 का हमने निकाला है इन्वर्स, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। एडजॉइंट ये रहा एडजॉइंट, इसको लिख लेते हैं। 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1, जिसको डिवाइड किससे करवाना होगा? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आया था। इसका डिटर्मिनेंट आया था 5, तो 5 से इसको हर एलिमेंट को डिवाइड में रखेंगे। डिवाइड करवा लेते हैं। लेट्स सी, 5 डिवाइड बाय 5 1 आ जाएगा। यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 5 माइनस का 1 आएगा। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0। दोबारा से -5 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा 2 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 5 0 आ जाएगा। ये भी -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 5 कट नहीं सकता, 8/5 ही आएगा, और 1/5 भी ऐसे ही आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम क्वेश्चन नंबर 7 के भी पार्ट्स कंप्लीट हो गए। दैट मीन्स आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह 2.3। चलें जनाब, हम अपनी वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चंस करें कमेंट सेक्शन में। चलें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।